Aim right, achieve big at KR Mangalam University. एक जाजी एक बड़ा अच्छा आरोप, एक बड़ी बातें आज तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री जी के बारे में कही हैं। कहा है कि जनता के बीच में मुख्यमंत्री जाते नहीं, लेकिन जहां से कुर्सी मिलने की उम्मीद होती है उनके मंच पर जरूर पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री। हाँ, तेजस्वी जी जैसे जनता के बीच ही जाकर रहते हैं। आप एक काम करिए, सर्वे कर लीजिए तेजस्वी यादव जी अपने क्षेत्र राघोपुर कितनी बार जाते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे हैं जो 42-44 डिग्री टेम्परेचर गर्मी में भी अन्य जो जिले हैं वहां जाते हैं, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। और चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री तापमान हो, उसमें प्रगति यात्रा और कितनी सारी यात्राएं जो है वो सारी यात्राएं भी करते हैं। तो तेजस्वी जी की जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा राजनीतिक अनुभव हमारे नेता नीतीश कुमार जी का है। और तेजस्वी जी ने भी अपनी जो राजनीति है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी की छत्र छाया में ही शुरू की है। उनके ही नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी पहला चुनाव लड़े हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका भी उनको नीतीश कुमार जी ने ही दिया है। तेजस्वी यादव जी ने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री जी के लिए पॉकेट मार शब्द का इस्तेमाल किया आपने संबोधन में, जो कि एकदम हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। जो लोग चारा चोर हैं, जो लोग चार्जशीटेड हैं, जिन लोगों ने घोटालों का नया रिकॉर्ड बनाकर रखा है, वो इस तरह के शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। और जहां तक वो आरोप लगाते हैं हमारी सरकार पर, बिहार के लोगों को तेजस्वी जी का रोजगार मॉडल नहीं पसंद है। बिहार के जो युवा हैं वो नौकरियों के बदले जमीन नहीं देना चाहते हैं। और तेजस्वी जी की पार्टी का इतिहास रहा है हमेशा घोटालेबाजों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का दबदबा बनाए रखना, बढ़ाए रखना, इस पद्धति पर वो लोग काम करते हैं। और प्राची जी आज प्रधानमंत्री जी फिर से बिहार आते हैं, अपना संबोधन करते हैं, फिर इनको शांत कराइए। होता है अनवर पाशा भी उसी तरह बेचैन हो रहे जिस तरह तेजस्वी यादव जी और बोले अभिषेक जी। आज प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, कई सौगातें मिलती हैं बिहार को और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी होती है। और जैसे ही दुखती रग पर हाथ रखते हैं, लालटेन की चर्चा करते हैं, पंजे की चर्चा करते हैं। अंबेडकर साहब का जो अपमान किया राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में अर्पित कर दिया और आरजेडी ने इस पर खेद व्यक्त नहीं किया। इन मसलों की चर्चा जैसे ही प्रधानमंत्री जी करते हैं, बिहार में इन दिनों जाते हैं। एक और चर्चा हो रही है बिहार में इन दिनों कि मोदी जी अपने काम तो गिना रहे थे, प्रधानमंत्री अपने काम तो गिना रहे थे, लेकिन कितनी बार चर्चा नीतीश कुमार के कामों की हुई? 20 साल में नीतीश कुमार ने क्या काम किया, ये गिनाने से ज्यादा आप लोग इस बात पर फोकस रहते हैं कि 20 साल पहले का बिहार कैसा था। बहुत मौजूद सवाल आपने पूछा है प्राची जी। एक तो जरूरी होता है कि जो गाड़ी हमें जिस परिस्थिति में मिली, आज हमने उसको किस कंडीशन में रखा है। और हम 20 साल पहले की चर्चा क्यों करते हैं, हम 35 वर्षों पहले की चर्चा क्यों नहीं करते? बहुत मौजूद सवाल है। अच्छा एक बात बताइए कि बिहार में मुख्य विपक्षी दल कौन है प्राची जी? राष्ट्रीय जनता दल है। और आज की तिथि में अगर राजद के लोग दंभ भरते हैं हमारे सामने, तो हमें तो जरूरी है ना कि हम उनके असली राजनीतिक चेहरे को उजागर करें कि जब उनको मौका मिला तब क्या हुआ। हम कहां कांग्रेस पार्टी की चर्चा करते हैं। एक काम करिए, बिहार में आप विपक्ष बदल दीजिए। अगर आप में इतनी क्षमता है तो बिहार में आप विपक्ष बदल दीजिए, किसी दूसरी पार्टी को ले आइए। हम राजद के शासनकाल की चर्चा नहीं करेंगे। नहीं अभिषेक जी, आप मेरे सवाल को राजद पर ले गए, आरजेडी पर ले गए। मेरा सवाल तो मुख्यमंत्री पर था, मेरा सवाल तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर था। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर आप सत्ता में आते हैं। तो एक बयान गृह मंत्री अमित शाह जी का आपने भी पढ़ लिया होगा, उस बयान के बाद कंफ्यूजन अभी भी है, दूर कर दीजिए ना। वक्त बताएगा, फ्यूचर विल टेल या फ्यूचर विल डिसाइड हु विल बी द सीएम ऑफ बिहार। ये ऐसे बयान जब आते हैं तो प्रश्न खड़े हो जाते हैं ना कि क्या यकीन नहीं है? चलिए ठीक है अभिषेक जी, प्रश्न ऐसा पूछा कि अभी तो आपकी आवाज ही अटक गई है, मैं लौटूंगी आपके पास जब आपका कनेक्शन दुरुस्त हो जाएगा। मैं लौटूंगी और इस सवाल का जवाब जरूर जानूंगी। सवाल का जवाब जानना चाहती हूं मैं कि इन बयानों के मतलब क्या है। आदिल हसन जी, आप ही के पास में आ रही हूं। देखिए, चर्चा हो रही है पंजा, लालटेन का शिकंजा जिसने बिहार को लूटा, और एक बार फिर दम भरा जा रहा है कि एनडीए की सरकार फिर से सत्ता में वापस लौटने जा रही है। मैडम,
आपने सवाल बहुत अच्छा किया। 2005 से पहले की क्यों हर कुछ चर्चा हो रही है, आप बताइए ना आपने क्या किया। एम्स में अरुण जेटली जी ने 2017 में एम्स की बात की, अभी तक ईंटा नहीं लगा। पटना एयरपोर्ट वाहिद ऐसा एयरपोर्ट है जिसके नाम में इंटरनेशनल लगा है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट है जो पूरी दुनिया जाता है वो भी पटना एयरपोर्ट पे नहीं उतर सकता है। जीविका जीविका और आंगनबाड़ी के लोगों को लेकर प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में ले जाया गया। अगर है हिम्मत तो सरकार बदलाए। सासाराम में भी वही हुआ था, आज सिवान में भी वही हुआ। प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो वहां पर सेमी कंडक्टर और बड़ी बड़ी कंपनी का शिलान्यास करते हैं, 77,000 करोड़ का प्रोजेक्ट देते हैं। अब बिहार आए तो 5,000 करोड़ का सिर्फ प्रधानमंत्री देते हैं। एएनयू किशनगंज को 1 रुपया प्रधानमंत्री ने नहीं किया। सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी में लिस्ट था, अभी तक प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ऑल पार्टी मीटिंग में जो जातीय जनगणना की बात थी, ऑल पार्टी मीटिंग में अख्तर उल ईमान साहब भी गए थे, पूरी पार्टी गई थी, प्रधानमंत्री से मिले थे। प्रधानमंत्री ने उस फोटो को भी ट्वीट नहीं करवाया था, जबकि सबसे ज्यादा ट्वीट करते हैं। और आपको बतलाते बिहार में डिफेंस कॉरिडोर पे कोई बात नहीं होगा, आईटी पार्क पे कोई बात नहीं होगा। नीतीश जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है दीपक जी अपनी पत्नी को महिला आयोग में डाल देंगे। अभिषेक झा के जो कार्यकारिणी अध्यक्ष है संजय झा जी की दोनों बेटी पढ़ के आती है, उसको सुप्रीम कोर्ट का गवर्नमेंट सरकारी वकील बना दिया जाता है। नीतीश जी बिहार को विशेष पैकेज की बात कब करेंगे? जो नीतीश कुमार ने दिल्ली में इतना बड़ा रैली किया था विशेष पैकेज के लिए, आज केंद्र में मोदी सरकार नीतीश जी पे खड़ी भी है, लेकिन आज एक बार भी विशेष पैकेज की बात नहीं निकलती है। आप ही बताइए, टेक्सटाइल पार्क, गिरिराज जी मंत्री हैं, टेक्सटाइल पार्क पर क्या हुआ? सेमीकंडक्टर पार्क पे क्या हुआ? आप ही बताइए कि मुख्यमंत्री जो अपराध का मामला है, डिप्टी सीएम के घर के, पूर्व डिप्टी सीएम के घर के बारे गोली चलता है, एक महिला एएसआई को शहर में रात में मार दिया जाता है, तनिष्क के शोरूम को लूट लिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री बतलाएं कि बिहार को उन्होंने क्या दिया? नीति आयोग की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर और दोनों डिप्टी सीएम नहीं जाते हैं, एनडीए के मीटिंग में जाते हैं। मैं एक सवाल सिर्फ आपसे करूंगा, 11 साल में प्रधानमंत्री बता दे कि प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और बिहार के केंद्र मंत्री और मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ कब मीटिंग की? अच्छा चले, मीटिंगों पर बड़ी बारीकी से आदिल हसन साहब नजर रख रहे हैं, लेकिन